ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और क़यास आराइयाँ बिला जवाज़ है। मुल्क की अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स में कहा गया है कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही है। चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को सियासी इदारों के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा है कि इसका मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। फ़ौज और कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहद हैं। कोर कमांडर्स ने मुल्क में जारी समाजी और माशी तरक्की के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की है। अस्करी क़यादत का विजन है लेकिन हुकूमत कुछ कन्फ्यूज नज़र आ रही है। अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये APC होगी कब, हुकूमत अब तक ये तय नहीं कर सकी है। एपेक्स कमेटी की जानिब से 13 रोज़ पहले 22 जून को ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, जिसके बाद 27 जून को कैबिनेट ने इस फैसले की तौसीक की। लेकिन आज जब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से इस हवाले से सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि APC पर मुशावरत जारी है, जैसे ही चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो सबके सामने लाएंगे। ऑपरेशन की खुलकर मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क के लिए APC में शिरकत करेंगे जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते TTP से नहीं जीत सकते। ऑपरेशन शुरू हुआ तो TTP वाले भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। अफगान हुकूमत के साथ दिए बगैर 25 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर यह जंग जीतना मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की धमकी भी दे डाली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनका कहना था कि वकला से मुशावरत कर रहे हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो भूख हड़ताल कर देंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पार्टी क़यादत भी उनका साथ देगी। मुल्क भर में भूख हड़ताल कैंप्स लगाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, बजट के बाद महंगाई का तूफान गरीब को रौंदता चला जा रहा है। 2 रोज़ के हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने एक बार फिर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹3.32 का इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कल ही कैबिनेट ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फ़ी यूनिट के बड़े इजाफे की मंजूरी दी थी। महंगाई का ये आलम है कि पाकिस्तान में दूध यूरोप से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की कीमत ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नेदरलैंड, एम्स्टर्डम जैसी जगहों से भी ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को इसका इदराक नहीं है। महंगाई का खात्मा करने आने वालों लोग ने अवाम को अब समझाया है कि महंगाई होती क्या है। एक और अहम खबर है, अहम शख्सियत के हवाले से आ रही है। 2022 में गाड़ी की टक्कर से शकील तनौली नामी शख्स का इंतकाल हो गया था, जिसकी फैमिली का इल्ज़ाम है कि वो गाड़ी एक मुअज़्ज़ज़ जज की बेटी चला रही थी, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। मकतूल की फैमिली कुछ दिनों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही थी। रेड जोन में जाने की कोशिश पर गिरफ्तारियां हुई तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन इंसाफ न मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। IG ने तस्दीक की कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ गाड़ी एक हाजिर जज साहब की फैमिली के इस्तेमाल में थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह निज़ाम की नाकामी है। 2022 में मामला हुआ और अब 2024 में ये भी आधा गुजर चुका है। इन 14 रोज़ में चालान जमा होना होता है और अब पुलिस अब भी इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है। अहम तरीन मामला है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए प्रोग्राम के मौजूद मेहमानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर झगड़ा साहब ज्वाइन करेंगे, राना एहसान अफजल साहब मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोऑर्डिनेटर 2PM हैं ज्वाइन करेंगे, और उसके साथ साथ कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। राना एहसान अफजल साहब, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से इत्तलात सामने आई है, ज़रा मैं इस पर आपसे सबसे पहले बात करना चाह रही हूँ। अज़्म इस्तेहकाम, इसके लिए इस पर जो तनकीद हो रही है, क़यास आराइयाँ हो रही हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। APC बुलाने में सर ताख़ीर क्यों हो रही है? वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें तो फिर सामने ले आएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेफिनेटली अगर एपीसी बुलानी है तो ऐसे तो नहीं बुलानी कि उसमें कोई आए ना। हर जमात से रब्ता किया जाएगा, उनको दावत दी जाएगी, अगर किसी के कोई कंसर्न्स हुए वो दूर किए जाएंगे। सारी ये मामलात और किस तरीके से उसमें क्या चीज़ें डिस्कस होनी है, कैसे वो चलना है, ये चीज़ें तय हो जाएंगी तो एपीसी बिल्कुल बुला ली जाएगी। देखें, इसमें कोई कन्फ्यूजन फैलाई गई है और उन हलकों की तरफ से फैलाई गई है जो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम है और माशी इस्तेहकाम है। उनको बहाना चाहिए, उनको मौका चाहिए है कि वो हर चीज़ का बतंगड़ बनाए और चीज़ों को मुश्किल की तरफ जो है वो लेके जाएं और मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलाएं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, आपके दोस्त जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं इधर काम तो दोनों तरफ से, एक आपकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी इजहार किया गया था, तशवीश था, लेकिन वो भी कह रहे हैं इसमें शिरकत करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज बानी का ही खुद उनका स्टेटमेंट सामने आ गया, वो भी इसमें शिरकत करने का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से डेट तो आए, कोई कंफर्मेशन आए तो सही सामने। अब दूसरी बात ये कि सर, इस हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहां पर बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि अपने नुमाइंदे भेजेंगे, तो क्या आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट की जाएगी पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो साहब से, कि वो खुद शिरकत करें इस एपीसी में? नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर पार्टीज़ के हेड उसमें शिरकत करेंगे और दीगर लीडरान भी कर लें तो उसका वज़न बढ़ेगा। बहरहाल ये तो हमारा काम है कि हम बिल्कुल दावत दें, सबसे रब्ता करें, सबको बताएं कि इसकी अहमियत क्या है और फिर देखें, फिर तो जमातों की मर्ज़ी है कि वो किसको भेजते हैं, किसको नहीं भेजते। और मुल्क के लिए अहम तरीन मसला सिक्योरिटी का है। अहम तरीन मसला ये है कि चाइनीज़ आपके जो दोस्त यहाँ काम कर रहे हैं उनको टारगेट किया जाता है कि पाकिस्तान में जो एफडीआई है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो इन साजिशों को अगर हमने दूर करना है तो मिल बैठ के दूर करना चाहिए, इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि हर जमात के सरबराह ही आएंगे और अगर कोई डेजिग्नेटेड लीडर भी आते हैं तो देखते हैं, लेकिन जो हेड्स हैं पार्टी के उनको जरूर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे तैमूर झगड़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कादिर मंदुखेल साहब, सर फरमाइएगा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद जो हो रही है उस पर तशवीश का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी को भी ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात है इस पे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी उनका इजहार किया जाएगा? पहले ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो बुला लेना, आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि हुकूमत अभी तक कंफ्यूज है। गो के वज़ीर आज़म साहब ने पहले ऐलान कर चुका था कि हम असम्बली में लाएंगे, अब असम्बली के बजाय वो एपीसी में लाएंगे और एपीसी कभी कोई तारीख तय नहीं है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, और यकीनन जो कोर कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से यकीनन मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, आप देख रहे एक नौजवान सेनेटर साहब और इनके साथी किस तरह बम ब्लास्ट में जो ना उनको शहीद किया गया है, और इस तरह आज भी पुलिस वाले शहीद हुए हैं और आए दिन ये सिलसिला जारी है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमन अमान बेहतर नहीं है, लेकिन इसको मज़ीद अल्तवा का शिकार बनाए बग़ैर वज़ीर आज़म साहब अपने ऐलान पर कायम होते हुए उनको असम्बली के फ्लोर पे लाना चाहिए और असम्बली के फ्लोर पे इसके ऊपर डिबेट करना चाहिए। जो आपने इशारा किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, यकीनन उसने आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बताई है। और चूँकि माजी में भी बलूचिस्तान में काफ़ी इसके हवाले से जो है ना वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मुख्तलिफ़ कबाइल के हवाले से, तो उनको एतमाद में लिया जाएगा। और यकीनन जो कबाइल है मेरे भी आबाई इलाका वही है, ट्राइबल एरिया जो बलूचिस्तान है, तो यकीनन वहाँ पे सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है वो अच्छे नहीं है। लेकिन जो लोकल कबायली अमायदीन है उनको एतमाद में लेना चाहिए तो ज़्यादा कामयाब होगा ऑपरेशन। और बिलावल की कुछ अदम दिलचस्पी नजर आई जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपने नुमाइंदे भेजेंगे या वफ्द भेजेंगे। इतने अहम तरीन मामले पर मंदुखेल साहब बिलावल खुद शिरकत नहीं करेंगे? देखिए ना, अब ये तो शर्तें कोई न लगा ले कि बिलावल साहब ने शिरकत करनी है। जब बिलावल साहब कोई नुमाइंदा जाएगा तो समझ लो बिलावल साहब है, और वहाँ तो अभी फिर फैसला ही नहीं होगा, मतलब एक डिस्कशन होगा, और डिस्कशन भी एक आध घंटे में तो नहीं होगा। यकीनन हुकूमत उसके ऊपर जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो ब्रीफिंग देंगे कि ऑपरेशन हमने किस तर्ज पे करना है, और उस पर कोई अगर इस तरह खदशात ना हो जो पीटीआई खदशात जाहिर कर रही है, और अल्लाह करे कि हमारी तरफ से ना हो, लेकिन फिर उसके बाद मशावरत होगी। लेकिन मेरी तो ये चाह रहे कि वज़ीर आज़म को अपने ऐलान के मुताबिक कौमी असम्बली में इसको पेश करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर था।
सही सही। तैमूर झगड़ा साहब, सर फरमाइएगा, कल तक आपकी पार्टी अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से उसकी मुखालफत कर रही थी, हुकूमत के साथ बैठने से तो आप लोग ऑब्वियसली साफ इनकारी थे। आज बानी पीटीआई कहते हैं कि मुल्क के लिए, मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत करेंगे। आज ही हमारे सामने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आता है जिसमें ऑपरेशन पर तनकीद और कयास आराइयों पर तशवीश का इजहार किया गया है। तो सर क्या इस हवाले से बानी पीटीआई के पास कोई पैगाम आया या क़यादत को कोई पैगाम पहुँचाया गया या उन तक कोई पैगाम पहुंचा कि जिसके बाद आपके मौक़िफ़ में, बानी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई? नहीं, अगर आप इमरान खान को जानते हैं तो जो उनकी सेंसिटिविटी है ट्राइबल एरियाज के बारे में, जो उनकी बिलीफ, तो मुझे यकीन है कि उनका अभी भी 100% ये ख्याल है कि ऑपरेशन और गलत टाइप का जो ऑपरेशन है उससे नुकसान ही हो सकता है, लेकिन ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि अगर वाकई कोई ऐसे सूरत हाल हो कि उसमें हुकूमत के पास कोई जो है वो एविडेंस हो, कोई जो मतलब ऐसे नैरेटिव हो कि उसके पीछे जो है वो मुल्क का खड़ा होना ज़रूरी हो, तो मेरे ख्याल में ये उनका बड़ा अच्छा फैसला, पहली बात। दूसरी बात, मैं राना एहसान साहब की बातें सुन रहा था और आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की भी बात की। विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, पहले जहाँ तक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये की ख्याल है, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ओपिनियन को थोड़ा ज़्यादा वेट देना चाहिए। यहाँ पे तो 3 पार्टियों ने दिया है और तीनों पार्टियों का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, यानी 2 JUI और ANP जो हैं उनकी तो ज़्यादातर सियासत ही खैबर पख्तूनख्वा की होती है, और जो PTI है, हम खैबर पख्तूनख्वा को अपना न्यूक्लियस समझते हैं। और आपने देखा है कि इन सूबाई इलेक्शंस में वो शदीद रिगिंग की कोशिशों के बावजूद भी 115 इलेक्टेड सीटों में से 93 सीटें, जो कि एक हिस्टोरिकल और प्रोबेबली अनरिपीटेबल हाई है, वो PTI को मिला है। तो मेरे ख्याल में जब एक मुल्क और यही मौक़िफ़ आप अपना APC में भी रखेंगे? हम अपना मौक़िफ़ APC में रखेंगे, और मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा इससे बड़ा स्टेक होल्डर